तो चलिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न पूछा जाता है आपका 6 या तो 8 अंक का पूछा जाता है ये प्रश्न। आप लोग देख ही सकते हैं ये कितना बड़ा है, पर हम सॉल्व कराएंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले हम इस प्रश्न को अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे इसको। वैसे तो हम एक बार में ही इसको उड़ा सकते हैं, पर आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग हल यूपी बोर्ड वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खिलौने की जो त्रिज्या है, त्रिज्या के हम लोग r से निरूपित करते हैं। तो जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई को हम लोग h, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है इतना, और इसमें से माइनस कर देंगे तो जो है ऊंचाई इसका निकल के जाएगा। तो यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। अब हम जो इसका माइनस करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो 4.0 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ जाएगा निकल के। अब यहाँ पे हम लोग एक तो पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं इस साइड पे। तो चलिए पहले बना लेते हैं यहाँ पे ये रहा आपका शंकु। इसको और अच्छे से बनाएंगे। ये रहा आपका शंकु। ये शंकु हम बन नहीं पा रहा है, फिर भी इतना अच्छा बना देंगे ना। देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, 12.0। ये लोग हम लोग इसका ऊंचाई निकाले थे, इसका मतलब ये जो है इसकी ऊंचाई है h। अब यहाँ पे ये भी एक ऊंचाई ही है 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे हम लोग, सेंटीमीटर। ये आपका ये जो है त्रिज्या जो था इसका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंक्वाकार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शंक्वाकार। नेक्स्ट स्टेप, अभी स्टेप नंबर 1 पे हम लोग चले थे, यहाँ तक सॉल्व किए थे। इसका जो स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। यहाँ पे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये फार्मूला होता है, आप लोग इसको रट लीजिए। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग इतना रट लीजिए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे त्रिज्या को चाहिए, तो इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, स्टेप 1 स्टेप 2। अब चलिए स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जितने हम क्वेश्चन कराएंगे स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। और कैसे सोल्व होता है एकदम इजीली तरीके से। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में आप लोग देखिएगा, स्टेप नंबर 3 में तिर्यक ऊंचाई, लाइट गई। अब यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था वो फार्मूला क्या था, पाई आर एल था। तो हम लोग नहीं, इसका फार्मूला होता है एक तिर्यक ऊंचाई का जो एक फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 पॉइंट स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। लाइट चली गई है, तो इसका अगर हम लोग करेंगे तो 144 प्लस 12.25, तो एल स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो आएगा 156.25 एल। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4, इतना आप लोग स्टेप नंबर 3 तक आप लोग नोट कर लीजिए। कहाँ गया इरेज करने वाला, अच्छा यहाँ पे। स्टेप नंबर 3 तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे जितने हम क्वेश्चन कराएंगे स्टेप बाय स्टेप कराएंगे और एकदम इजीली तरीके से। यहाँ पे स्टेप नंबर 4 हम लिखेंगे, इसको हम पहले इरेज कर दे रहे हैं।
यहाँ पे स्टेप नंबर 4 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये जितने फार्मूले हम लिखवा रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको हाईलाइट कर लीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग इसको और लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, पाई आर एल प्लस 2 आर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कर लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या था, फार्मूला था। अब स्टेप नंबर जो 5 है, इसी फार्मूले पे हम लोग जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू कितना होता है, एल का वैल्यू कितना है, 2 आर, इसमें तो 2 ही पहले है, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दिया है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए हम इस वाले फार्मूला को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका आंसर करेंगे तो उसको इरेज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर वहाँ पे बैठिए कापी कलम लेकर। तो चलिए स्टेप नंबर 5 में हम स्टेप नंबर 5 इस वाले फार्मूला पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7। इसका एक और होता है, अगर इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.14 ये होता है। ये भी वैल्यू होता है, ये भी वैल्यू होता है। कहीं कहीं पे ये यूज होता है, कहीं कहीं पे ये यूज होता है। जैसा क्वेश्चन पूछ लेगा वैसे यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें ये बेटर लगा हमको, इसलिए हम लोग ये यूज किए हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर का जो वैल्यू है हम लोग पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ पे इसको डेसिमल जब हटाएं तो यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे एल का जो वैल्यू था हम लोग के पास वो था इतना, ठीक है। हमको याद था, आप लोग नोट किए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू उतना है। 2 से अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे पहले इसको हम लोग करेंगे तो सिंपल, अगर इसको आप लोग कट पिट करेंगे तो जो आएगा वो आएगा 11 इंटू, अब यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे प्लस, अब इसका अगर करेंगे तो 7 आएगा। 2 3 जा 6 अगर क्या बोलते हैं 5 7 आएगा, यहाँ पे 6.5 आना चाहिए। अब यहाँ पे 11 इंटू इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19.5। अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोलते हैं, यही आपका आंसर, इतना आपका आंसर, ये नहीं रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। 10 जो हमने टारगेट लिया था 1 से लेकर 10 तक वो हो गया कंप्लीट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो था, आप लोग इसको अच्छे से करके कमेंट में उसका आंसर बताइए। चलिए ये जो वीडियो है क्या बोलते हैं 26 तारीख को आप लोग देख रहे हैं। 27 तारीख को आपका हो सकता है प्रथम पाली में अगर पेपर होगा तो क्या बोलते हैं सुबह से ही होगा, तो आप लोग 8-9 बजे तक आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड का, क्योंकि सेंटर जहाँ गया होगा वहाँ पे जाना रहता है। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं।